मांगे जय जय कुत्ता मारे हैं, आधा घंटे के बाद 4 को गिदर लाएंगे। अच्छा 2 को बकरी मर गया है, अब बाद में 2 को शेर को खोजेंगे पूरा। कहीं शेर मिल गया तो उसको भी लटका देंगे। यहाँ पे सफाई कर्मी लगातार 11वें दिन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आखिर आमरण अनशन क्यों और किस बातों को लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, आइए यहाँ के स्थानीय लोग से बात करते हैं और सफाई कर्मी से बात करते हैं। इन बातों को लेकर ये लोग लगातार 11 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो मानदेय वेतन है वो समय पे नहीं दिया जाता है। नहीं मिलने के बाद हम लोग काम क्यों करें और आखिर करना भी क्यों चाहिए। ये लोग अपनी हक की लड़ाई को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों से 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी पदाधिकारी, कोई भी पार्षद इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आए, जिनके विरोध में इन लोगों ने 11 दिन तक लगातार धरना जारी रखे हैं और आगे भी इन लोगों ने धरना जारी रखने का आश्वासन दिया है। आइए यहाँ के स्थानीय लोग से बात करते हैं, जो सफाई कर्मी है, क्या इन लोगों की मांग है और आखिर इन लोग धरना क्यों दिए। लगातार 11 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। सर हम लोग इस बातों को लेकर के यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग का जितना भी सुविधा है, जो एग्रीमेंट जायकाली ड्रग्स एजेंसी से एग्रीमेंट एकरारनामे में लिखा गया है, उसके हिसाब से हमारा कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। ना EPF, ना ESI, ना वर्दी, ना मास्क, ना ग्लव्स, ना जूता, कुछ नहीं दिया जा रहा है। ना झाड़ू भी दिया जा रहा है, झाड़ू भी अपने पैसा से खरीद के ही हम मजदूर लगवाते हैं। जब हम मजदूर जाते हैं उससे मांगने के लिए, सर झाड़ू नहीं है, झाड़ू दीजिए, हम अपने शर्ट उतार के तो नहीं झाड़ू पोछा लगा देंगे रोड पे सर, हम तो झाड़ू देगा तभी तो हम देंगे। बताइए सर, अगर आपके पास हथियार रहेगा तभी तो आप गोली चलाइएगा ना, तो हम मजदूर के साथ पास सफाई कर्मी के साथ झाड़ू रहेगा तभी तो हम सफाई कर पाएंगे। कितना दिन से आप सफाई कर्मी के काम करते हैं यहाँ पे? सर हमारा 2016 में बहाली हुआ यहाँ। क्या आप लोग के पास ID कार्ड है? आज तक ID कार्ड नहीं दिया गया है। फिर कैसे पता चलेगा कि आप नगर पंचायत जी हमको बहुत परेशानी होते हैं सर। कभी चेकिंग में भी पुलिस मोटरसाइकिल से आते हैं तो मतलब देखते हैं रोक करके, तुम कहाँ जा रहे हो इतना, मतलब रात को या इतना सुबह कहाँ जा रहे हो, मतलब तो कार्ड रहेगा तभी तो बताएंगे सर। हम सफाई कर्मी हैं, हम अपना ड्यूटी जा रहे हैं। अभी तक कोई पदाधिकारी आपसे बात करने आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तक कोई पदाधिकारी बात करने के लिए नहीं आए हैं। और इस एजेंसी का एक लास्ट टाइम उसका 28 को ही खत्म हो गया, तो इसका सेवा समाप्त हो गया। फिर भी ये बोर्ड और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसी एजेंसी से मोह क्यों रखे हुए हैं, इसी एजेंसी को लाना क्यों चाहते हैं। हम लोग को ये एजेंसी मारपीट करता है, गाली गलौज देता है। उसका जो एजेंसी का लल्लू ललन दोनों भाई है और यहाँ का जो पार्षद है VP सिंह, देवकी नंदन, राजीव ठाकुर, राजा और ऐसे ही कई पार्षद हैं जो हम लोग के साथ मारपीट करने पे उतावल हो जाते हैं। और मारपीट का वीडियो भी मेरे पास है सर, जो हम लोग के साथ मारपीट किया जाता है। ये धरना कब तक लगातार चलती रहेगी? जब तक इस एजेंसी को रद्द नहीं करता है तत्काल, तब तक हम इस धरना को जारी रखेंगे। वरना हम जितने भी मजदूर हैं अपना इस नगर से इस्तीफा दे करके अब इस बिहार से ही है। इनका दर्द सुने होंगे आप, इन बातों को लेकर इन लोग लगातार 11 दिन से धरने पे बैठे हैं। इन लोग का कहना भी सही है, आखिर क्यों करें काम जब हमारी सुरक्षा ही ना हो, न इनके पास ID मिला हुआ है, न इनका यूनिफॉर्म मिला हुआ है, न इनको सफाई करने के लिए झाड़ू मिलता है। आखिर ये काम क्यों करे और किसके लिए काम करे। और आइए इनसे बात करते, देख सकते हैं सामने में प्रखंड जो इनके कार्यालय है, कार्यालय के सामने किस तरह से इन लोगों ने धरना देने का काम किया, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई कर्मी है, हाथ में झाड़ू है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों को कब तक मांग जारी रहेगा और किस तरह ये लोग धरना को आगे तक चलाते रहेंगे, कब इनकी धरना समाप्त होगी। क्या नाम है आपका? बोलो। इन बातों को लेकर आज आप लोग जो आपके कार्यालय है धरना दिया आप लोग? सर इस बात को लेकर हम धरना दिए हैं। हम लोग को 2016 से हम लोग बहाली हुए हैं, ठीक है। आज तक अभी तक एगो ड्रेस नहीं मिला है, न जूता मिला है, कुछ नहीं मिला है। जो सुविधा मिलना चाहिए हमको वो सुविधा नहीं मिला है। तो क्या करेंगे? जिस तरह से आज लगातार 11वां दिन आप लोगों का जारी रहा, कब तक ये धरना, ये अनशन जारी रहेगा आप लोग? तब तक मेरा PF का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता है, तब तक हम धरना जारी रखेंगे। क्या अभी तक 11 दिन बीत जाने के बाद आप लोगों के पास कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रशासन आए हैं बात करने के लिए? बात करने के लिए आते हैं, अधिकारी आए बात करने के लिए, मगर आश्वासन देता है कि तुम लोग काम करो, हम तुम लोग को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। हम लोग डायरेक्ट ऐसा कब तक होगा आपके साथ? अब वो हमसे धोखाबाजी हाकिम कर रहे हैं, तो हम इसमें बीच में क्या करेंगे? हम तो धरना करना ही पड़ेगा।
जी। चक्का जाम करेंगे आगे। आगे नहीं था चक्का जाम कर रोड जाम कर। इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी पीएफ हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता है तब तक हम लोग लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। इसके लिए जान चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने धरना को समाप्त नहीं करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं आखिर प्रशासन क्या कुछ इन लोगों को बताए हैं और कब तक ये लोग धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्शल है सर। क्या प्रशासन क्या कुछ बताइए आप? प्रशासन तो और धमकी ही दे रही है कि तुम लोग अगर स्ट्राइक नहीं तोड़ते हो तो तुम पे कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। बताइए सर, हमारा ईपीएफ का राशि जो है 93 लाख ये लोग गबन कर लिए हैं और हम अपने हक अधिकार के लिए अगर यहाँ आए तो हम पे कानूनन कार्रवाई करेंगे। क्या कहाँ का इंसाफ है सर? हम मजदूर अगर इस छठ ऐसे महापर्व होता है, दीपावली ऐसा महापर्व होता है, होली ऐसा महापर्व होता है, हम मजदूर अब सभी सफाई कर्मी जो है क्या आप अपना ड्यूटी में तत्पर रहते हैं कि मेरा जिम्मेदारी है सफाई करना, फिर भी अपने बाल बच्चे के पास नहीं जाते हैं। इन सब जनता और सब प्रतिनिधि का ख्याल रख करके आप सफाई में जुटे हुए रहते हैं। तब आप बताइए, हम इसी क्षेत्र में हम सफाई कर्मी को जीने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है। अगर हमको चलने के लिए सर गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह हम मजदूर को चलाने के लिए सर पेट में खाने की जरूरी भी तो होना चाहिए ना। यहाँ के मुख्य पार्षद क्या वो आपसे बात करने के लिए आए थे अभी? सर कभी अभी तक नहीं आए हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन देते हैं कि हड़ताल तोड़ दो, तुम लोग को नहीं हड़ताल तोड़ोगे तो तुम लोग पे मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये एजेंसी के लोगों ने हम लोग को मारपीट और गाली गलौज की धमकी दे रहा है सर। किस एजेंसी के तहत आप लोग काम कर रहे हैं? जय काली ड्रग्स एजेंसी है लल्लू ललन का सर। कितना दिन से एजेंसी चल रहा है? ये 11 महीने का एजेंसी हो गया सर इसका। बताइए 11 महीना में कई सफाई कर्मी को तो ईपीएफ का अकाउंट भी नहीं खोला गया है सर, और पीएफ का पैसा भी हम लोग का गबन करना चाहता है। इसका सेवा भी समाप्त हो गया है सर 28 को ही, और तब हम जुटे कि नहीं इसका एजेंसी जब समाप्त हो गया है तो हमारा ईपीएफ का पैसा दे और ये एजेंसी को रद्द करे, क्योंकि ये एजेंसी हमको मारपीट गाली गलौज करके काम करवाता है। तो हम इस एजेंसी में क्यों काम करेंगे सर? गाली गलौज मारपीट हमको बार बार अपमानित किया जाता है सफाई कर्मी की एजेंसी द्वारा। आप प्रशासन से, इस वक्त जिला प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम इस जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो और इस एजेंसी को तत्काल रद्द हो, तभी तो हम लोग वापस काम पे जाएंगे। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगे और उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। 11 दिन ठीक है, 11 दिन से जो है हम लोग 2 बार इन लोग से जो है मीटिंग कर चुके हैं। अनौपचारिक मीटिंग साथ में बुला कर हम हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो थे हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। हम लोगों का कहना था जो कि हमारा जो है सर ईपीएफ जमा नहीं हुआ तो हम लोग इसमें जांच पड़ताल करते हैं। इसमें बहुत आदमी का जो है जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत आदमी अपना दिए उसका जमा है, जो नहीं दिए उसका जमा नहीं है। फिर भी हम लोगों को बता रहे हैं आप लोगों को किया है तो हम लोग इसका पैसा जो है काट करके हम आपको भुगतान करें। फिर भी ये लोग जो नहीं माने। लास्ट में अब हम लोग को एक जो प्रक्रिया होता है एनजीओ के समय समाप्त होने के बाद फिर हम लोग को जो है उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग आज मीटिंग रखे हुए थे और ये लोग जो अपना जो समस्या हम लोग कभी नहीं कहे जिन लोगों को ईपीएफ का अगर कहीं कोई समस्या है तो हम लोग निदान करने के लिए तैयार है। जैसे कि हम लोग एनजीओ से पूछे हैं, वो बोला सर सिर्फ 1 महीना का जो है नहीं जमा, वो भी हम अपडेट कर चुके हैं। वो हमको पेपर वहाँ से जो है इनको जितना एक रुपया करके हम लोग वाले से इनको दिखा अगर कोई तरह का इनका समस्या है। दूसरा, आज बोर्ड की मीटिंग है, एनजीओ को रखना या हटाना ये बोर्ड के दिए तो बोर्ड जो है इसको रखे एनजीओ को या हटा दे। इसीलिए तो हम आज मीटिंग करने के लिए बैठे थे। अब ये लोग अपना देखिए संवैधानिक अधिकार है सबको अपना जो हड़ताल करना, इसलिए हम लोग जो है इनको थोड़ी कोई बाधा करते हैं। संवैधानिक अधिकार है और बाद बाकी जो इन लोगों का जो समस्या है हम तो हर संभव निदान करने के लिए तैयार है। 24 घंटा जब भी इन लोग से पूछ लिए 2 बार हमारा इन लोगों के साथ मीटिंग हुई या नहीं, जो आप जाकर पूछिए। सर जैसा कि सर आपके सफाई कर्मी का सर कहना है कि हमारे एनजीओ के द्वारा न तो यूनिफॉर्म मिला है, न आईडी कार्ड मिला है, न सफाई करने के लिए झाड़ू मिलता है, क्या सर ये सही है क्या अफवाह है? देखिए ये समस्या अभी आया, इससे पहले ये लोग कभी हम लोग को जो है नहीं बताया। अगर इस तरह का जो समस्या होगा तो हम इसको निदान करेंगे, लेकिन ये अभी कह रहे हैं, इससे पहले हमको कभी नहीं करेंगे।